टॉपिक आ लो। अब लोक संत में मुख्यतः जो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे ना, वो जसनाथ जी और जाम्बो जी का ही आना है। जाम्बो जी और जसनाथ जी। देखो, जाम्बो जी, इनका जन्म कहाँ होगा? पिप्पासर में होगा। और पिप्पासर कहाँ पड़ता है? नागौर में होगा। ठीक है। और जसनाथ जी का जन्म कहाँ होगा? कतरियासर में। इनका जन्म होगा कतरियासर, और कतरियासर पड़ता है श्री डूंगरगढ़ में। और डूंगरगढ़ के पास, डूंगरगढ़ कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। समझ गए? देखो, जाम्बो जी जो थे, इन्होंने एक पंथ चलाया था, उसका नाम था बिश्नोई। इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था सिद्ध। इन्होंने अपने अनुयायियों को नियम दिए थे 29 नियम दिए थे। और इन्होंने अपने अनुयायियों को नियम दिए थे 36। जाम्बो जी है, यह भारत का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। ये इनका ये जो पंथ है, यह 1485 में चलाया था। इन्होंने अपना पंथ कब चलाया था? 1485 में। और इन्होंने समाधि ली थी मुकाम नामक स्थान पर। यहाँ इनकी समाधि है, और मुकाम नामक स्थान पर समाधि, यानी यहाँ हो गई इनकी प्रधान पीठ। यहाँ हो गई इनकी प्रधान पीठ। जाम्बो जी थे पशु पक्षियों को विशेष तौर से जलाने वाले, या पशु पक्षियों को ध्यान रखने वाले, इस हिसाब से थे। पर्यावरण को लेकर इनके दिमाग में पहले से ही एक बात चल रही थी कि आने वाला जो फ्यूचर है, उसके अंदर पर्यावरण की इतनी महती आवश्यकता हो जाएगी। अगर पर्यावरण संरक्षण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जो एक मानव और प्रकृति के मध्य एक असंतुलन का भाव है, वो पैदा हो जाएगा, और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां आदि है उनका आगाज होगा। तो ज़्यादातर अब इन्होंने किताब लिखी थी, एक तो जंब संहिता, दूसरी लिखी थी जंब सागर। ये अब ये जंब संहिता और जंब सागर है। तो जो बिश्नोई धर्म के लोग हैं, उनको पांचवा वेद कहते हैं। तो अगर आप कहें कि पांचवा वेद बिश्नोई संप्रदाय के अनुसार कौन सा है, तो जंब सागर है। ठीक है। इस साइड में बात करें कि जसनाथ जी है, ये कतरियासर में पैदा होते हैं। कतरियासर इनकी भूमि रही है। इन्होंने पंथ चलाया था सिद्ध। इनके जो अनुयायी हैं वो जाट संप्रदाय के ज़्यादा होते हैं। इनके अनुयायी कौन हैं? जाट संप्रदाय के विशेष तौर से हैं। इन जाट संप्रदाय, या मैं बोलता हूँ जसनाथी संप्रदाय, ये एक नृत्य करते हैं जिसको कहते हैं अग्नि नृत्य। देखो, अग्नि नृत्य कौन से जाति के लिए समर्पित है? तो यह सिद्ध जाति के लिए हो गया। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय के लिए हो गया। अग्नि नृत्य करते समय एक उच्चारण करते हैं, ये फतेह फतेह का। ठीक है, फतेह फतेह का। और एक है सिद्ध रुस्तम। इन दो शब्दों का, फतेह फतेह और सिद्ध रुस्तम का उच्चारण करते हैं कौन है? जो सिद्ध लोग हैं, ये अग्नि नृत्य करते समय। ये एक तो काली ऊन का धागा बांधते हैं, काली ऊन का धागा। एक तो ये जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, जाल वृक्ष को। और तीसरा, मोर पंख को ये पवित्र मानते हैं। दोनों में समानता इतनी है कि जाम्बो जी और ये दोनों का समय है वो सिकंदर लोदी का समकालीन रहा है। सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह था, लोधी वंश का राज था, यानी इसमें दिल्ली के अंदर सल्तनत काल चल रहा था। और सिकंदर लोधी के समय में भी ये हुए हैं
सिकंदर लोदी के समय में भी ये हुए। सिकंदर लोदी खुद जसनाथ जी से मिलने, कहते हैं सिकंदर लोदी जसनाथ जी से मिलने खुद कतरियासर आएंगे और कतरियासर की जागीर है वो सिकंदर लोदी ने इनको भेंट दी थी। उनके कतरियासर गांव के अंदर जितनी भी ज़मीन है उसके अंदर जितना भी टैक्स आदि जो मिलता था वो सब सिकंदर लोदी की देन है, उन्होंने दी थी इनको। और ज़्यादा इससे परीक्षा से संबंधित बात है वो इतनी है जसनाथ जी और इनकी। अगला लोक संत आपको और बता देते हैं जिसके बारे में जो आपके वनपाल पटवार आदि परीक्षाएं हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखो दादू दयाल है। देखो दादू दयाल से संबंधित आपको जानकारी कितनी लेनी है कि दादू दयाल है, इनका जन्म कहाँ होगा? तो दादू दयाल का जन्म होगा अहमदाबाद में। कहाँ होगा? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में को किस नदी के साथ में ये बहते हुए मिले थे? तो ये अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है, उस नदी में ये बहते हुए मिले थे। और मिले किसको थे? लोची राम ब्राह्मण को, लोची राम ब्राह्मण को। और लोची राम जी ने ही इनका लालन पालन किया था। लोची राम जी ने इनका क्या किया था? लालन पालन करेंगे। फिर ये लगभग सांगानेरश्वरी नरेना आकर बस जाएंगे। नरेना या नारायणा, नरेना या नारायणा यहाँ जयपुर में, यहाँ पर ये आकर बसेंगे। देखो इनका जन्म होगा 1444 में, 1444 में इनका जन्म होगा और 1459 में ये नरेना आकर बस जाएंगे। ठीक बात है, 1459 में। अब जो दादू इनका सत्संग स्थल है वो दादू द्वारा कहलाता है। दादू, इन्होंने एक पंथ स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? दादू पंथ। इसने एक संप्रदाय चलाया था, उसका नाम था निपक संप्रदाय। निपक संप्रदाय, यह संप्रदाय चलाया हुआ है दादू दयाल का। दादू पंथ की स्थापना और दादू पीठ और बनाएंगे ये दादू पीठ। दादू पीठ की स्थापना कहाँ होगी? यह भी नरेना में ही होगी। नरेना में ही दादू पीठ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा की जो बातें हैं वो क्या है कि इनके शिष्य कितने थे? 152 शिष्य थे। शिष्य कितने हो गए? 152। 152 शिष्य में 100 शिष्य थे इनके एकांतवासी और जो 52 शिष्य हैं उनको अपने 52 स्तंभ कहते हैं। ये जो 52 स्तंभ है ये दादू दयाल की जो शिक्षा है उनको घूम घूम करके प्रचार करने वाले थे। जगह जगह गए, सत्संग इत्यादि की और दादू की शिक्षाओं को फैलाने में काम दिया था। दादू दयाल ने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? देखो दादू दयाल की जो किताब है दादू की वाणियाँ, दादू रे वाणियाँ, और दूसरी किताब है दादू रे दोहे, दादू रा दोहा। ये है दादू दयाल की दो पुस्तकें जो जिनको दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान रा कबीर, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह से भारत भूमि पर 1398 में कबीर पैदा होकर के हिंदू और मुस्लिम और उस समय की जो सांप्रदायिक भेदभाव में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ आदि व्याप्ति उनके ऊपर प्रहार करने वाला बंदा था कबीर, और वैसे ही राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो कमियां हैं उनको दूर करने में अथक भूमिका निभाने में दादू दयाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, दादू दयाल। अब जो दादूपंथी साधु है, दादूपंथी साधु, इनकी खास बात है कि ये शादी नहीं करेंगे। ठीक है, यह कभी विवाह नहीं करते। दूसरी बात क्या है, जो दादूपंथी साधु ये अगर मर जाते हैं तो इनका शव है वो खुले में छोड़ दिया जाता है, शव खुले में छोड़ दिया जाता है और 2-4 दिन के बाद में
वो खुले में इसलिए छोड़ते हैं कि इनका मानना है कि जब ये 5 भौतिक शरीर जिंदा है तब तक दूसरे के काम आओ। यह दादू की शिक्षा थी, दूसरे के काम आओ। और जैसे ही इंसान मर जाएगा तो मरने के बाद में भी क्या होगा कि इनका शरीर कम से कम किसी के तो काम आए। तो 3-4 दिन ऊपर वाली जो मांस, हमारी चमड़ी, रक्त आदि है, उसको कुएं, सिवार आदि का भक्षण करते हैं। और भक्षण करने के बाद में जो हड्डियां बचेगी उनको वो निकाल करके और फिर उनका दाह संस्कार कर देते हैं। दाह का मतलब होता है अग्नि में जलाना। दादू की वाणियाँ, राजस्थान का कबीर, दादूपंथी शादी नहीं करते। दादू है वो मरने के बाद में अपना शव खुले में छोड़ देते हैं और 2-4 दिन के बाद में उनका। अच्छा, इसके बाद में दादू की जो निपक संप्रदाय चलाया था इन्होंने, निपक संप्रदाय, ये दादू दयाल का चलाया हुआ है। प्रायकर जो पर्सन है इनका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यही आएगा आपके कि निपक संप्रदाय किसने चलाया? दादू ने चलाया था। ठीक है। अब दादू दयाल के बाद में दादू दयाल का एक शिष्य और आता है, उसको मैं साथ साथ ही ले रहा हूं। दादू दयाल का जो बेहतरीन शिष्य आएगा उसका नाम था रज्जब, रे जय बे रज। हाँ जी भाई, हाँ सर। देखो थोड़ा सा फर्क हो जाता है कई बार कि पंथ का मतलब होता है एक मार्ग दिखाना, और संप्रदाय के अंदर एक कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, एक संगठन बन जाता है। पंथ का मतलब होता है एक रास्ता दिखाना। जो ये संत लोग होते थे ये एक रास्ता दिखाते थे, ये एक नियम बनाते थे कि यह नियम है, यह मानव को जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, इस संसार सागर में हम आए हैं तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस रास्ते पर चलिए। वो नियमों का जो मार्ग है उसको तो कहेंगे पंथ, और उन नियमों को पालन करने वालों का एक संगठन बन जाएगा, वो हो जाता है संप्रदाय। संप्रदाय शब्द में, पंथ में सिर्फ नियमे और जो संप्रदाय विशेष है उसमें एक संगठन बन जाता है। इतना फर्क होता है और कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ, अब रजब देखो, रजब है, इनका जन्म भी कहाँ होगा? सांगानेर में होगा, और ये दादू के शिष्य थे। दादू के शिष्य, अच्छा दादू के शिष्य थे तो दादू के गुरु कौन थे? तो दादू के गुरु का नाम था विरजानंद या ब्रह्मानंद कह सकता हूं मैं इसको। दादू के गुरु का नाम था ब्रह्मानंद जी। दादू निर्गुण पंथ के थे, रजब जी निर्गुण पंथ के हैं। और ये जाति के कौन से? रजब तो ये पठान हैं जाति के। रजब की खास बात इतना ही कि दादू की जो रचना थी, दादू रे दोहे दादू रे, तो उन पूरी रचनाओं का संकलन किया, दादू की वाणियां आदि का संकलन करके एक किताब लिखी जिसका नाम दिया गया था हरडे वाणी। हरडे वाणी, तो हरडे वाणी का संकलन किसने किया? रजब जी ने किया। अच्छा, हरडे वाणी में किसके पद हैं? तो दादू दयाल के पद हैं। समझ गए? फिर इनके लिए जो खास पर्सन आएगा वो आएगा आजीवन दूल्हे के वेश में घूमते रहे थे, आजीवन दूल्हे के वेश में। ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा संत है जो आजीवन दूल्हे के वेश में घूमता रहा? वो रजब आएगा। ऐसा लोक देवता है वो इल्लोजी आएगा। ठीक है। एक लोक देवता जो दूल्हे के वेश में घूमेगा वो तो कौन होगा? इल्लोजी। और संत कौन होगा? रजब जी। ठीक है। बाद बाकी रजब जी की नहीं है और कोई खास बात। नेक्स्ट रजब जी का एक शिष्य और है, उसको मैं साथ में ले लेता हूं, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी की किताब मतलब परीक्षा से संबंधित बातें कितनी आएगी? इतनी आएगी कि सुंदरदास जी कहाँ? खंडेलवाल ब्राह्मण थे, खंडेलवाल ब्राह्मण थे एक। फिर ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत थे, सबसे ज्यादा शिक्षित संत। सुंदरदास जी सबसे ज्यादा शिक्षित थे। अच्छा, उस समय के कितने? 5वीं पास थे ये। उस समय 5वीं पास थे, वो भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते थे। क्लियर बात। नेक्स्ट, इन्होंने शिष्य किसका है? तो दादू का शिष्य है ये भी। और इनकी 3 किताबें हैं वैसे, सुंदर सार, ज्ञान समुद्र और
और सुंदर सारावली। लो साहब, ये था आपका दादू दयाल। देखो दादू दयाल का इसका सॉरी सुंदरदास का सबसे महत्वपूर्ण जो छंद था वो कविता था। ये आप भूल मत जाना। सुंदरदास ने सबसे अपनी रचनाएं किस छंद में लिखी थी? तो कवित छंद के अंदर सुंदरदास जी अपनी रचनाएं लिखेंगे। लिख दी कवित छंद के अंदर। सुंदरदास जी इतना ही है। सुंदरदास जी के बाद में बात करेंगे मीराबाई की। मीराबाई, अब देखिए मीराबाई का क्या है। तो मीराबाई एक भक्त कवयित्री। जन्म देखिए मीराबाई का, तो मीराबाई जन्मेगी 1498 में। मीराबाई कब जन्मेगी? 1498 में। कहाँ जन्मेगी? मेड़ता के पास एक गांव है कुड़की गांव। कुड़की गांव जो वर्तमान में पाली में है, वर्तमान में पाली में है, और यहां जन्मेगी। देखो इनके दादाजी का नाम था राव दूधा और इनके पापा जी का नाम था रतन सेन। ये तो इनकी पिताजी का नाम है, ये इनके दादाजी का नाम है। अब इनकी ये जब मीरा छोटी थी तो कृष्ण भक्ति में ही लीन रहने लग गई थी। कृष्ण भक्ति में ही लीन रहने लग गई थी। गांव में एक दूल्हा आया तो इनके जो राव दूधा है वो इनको चढ़ा कर ले गए थे। जाकर देखा कि ये क्या है, कि ये दूल्हा है। दूल्हा बड़ा सजीला था, सुंदर था, माला वगैरह पहन रखी थी। मीरा ने कहा कि ये दूल्हा किसका है? तो बता दिया कि किसी का है, मतलब किसी लड़के का नाम दे दिया कि उस सावित्री का है। ठीक है, तो कहे कि ये दूल्हा मैं लूंगी। उसके राव दूधा जबकि ये छोटी है, इनको यह भी पता नहीं है दूल्हा होता क्या है। इसने कहा मैं लूंगी ये दूल्हा। तो वो कहे कि रुक रुक रुक। घर आई, तुझे भी दूल्हा दिलाएंगे। घर आने के बाद में और वो मीरा वापस रोने लग गई। और उस समय मीरा नहीं है, क्योंकि मीरा क्यों नहीं है? उस समय उसका बचपन का नाम था पेमल। तो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। इस समय ये रोने लग गई थी और रोने के बाद में क्या होता है कि इनके जो दादाजी है वो बाजार जाते हैं और एक कृष्ण भगवान की सौम्य रूप वाली, जिसमें बैजंती माला, मुकुट वाकट, यह सब इस तरह से डाली हुई मूर्ति है, वो लाकर दे देते हैं उनको। और तब से ही मीरा का जो भाव था वो कृष्ण के अंदर ही, वो छोटी थी तब से लेकर वो अपने उनको खिलाती पिलाती। और जैसे भी उसके बाद में देखो जब उनकी शादी हो जाती है, शादी कहाँ होगी? मेवाड़ के महाराणा थे उस समय संग्राम सिंह। ठीक है, और संग्राम सिंह को इतिहास में कहा जाता है सांगा। मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह का सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था भोजराज। संग्राम सिंह के बड़े बेटे का नाम भोजराज था। अब भोजराज जी के साथ में शादी हो जाती है इनके साथ में शादी हुई है। अब थोड़े दिनों बाद में भोजराज जी की मृत्यु। कई इतिहासकार तो कहते हैं कि भोजराज की शादी, देखो मीरा की शादी होगी 1515 में, और 8 साल बाद में कई इतिहासकार कहते हैं कि भोजराज की मृत्यु 1523 में हो गई थी। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि जब खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, खानवा पड़ता है भरतपुर की रूपवास तहसील के अंदर, और राणा सांगा तथा बाबर के मध्य युद्ध होगा 1527 में। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि 1527 में भोजराज की मृत्यु हुई थी। मृत्यु होने के जस्ट बाद में मीराबाई विधवा हो जाती है और वहाँ से वो मंदिरों में शुरू होती है। अब क्या होता है कि मीरा को मारने के प्रयास भी काफ़ी सारे किए जाते हैं। तो वहाँ पर इनको मारने के प्रयास में इनके जो परिवार वाले हैं, जब वो असफल हो जाते हैं तो मीराबाई को मेवाड़ रास नहीं आता है और मीरा वहाँ से चली जाती है वृंदावन। अब मीराबाई आ गई है वृंदावन। वृंदावन के अंदर इनको एक गुरुजी मिलते हैं। वैसे वृंदावन आने से पूर्व मीराबाई पहले काशी आती है। थोड़ा सा वापस टर्न करता हूँ मैं इसको। मीरा जी आती है काशी, और काशी आकर के उन्होंने रविदास जी से, रविदास या रैदास, इनको अपना गुरु मान लिया है। मान लिया गुरु।
अब इनको गुरु मान करके कृष्ण भगवान की भक्ति में राम नाम लेना, भगवान की संतों की सेवा करना, सत्संग आदि के अंदर अपना समय बिताना, वो पूरा का पूरा कर लिखे और पूरी की पूरी ये कृष्ण भक्ति में रंग गई थी। उसके बाद में मीरा जी काशी से आती है वृंदावन, और वृंदावन आने के बाद में यहां पर इनकी भेंट होती है जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी, देखो मीराबाई जो किताबें वगैरह लिखेगी तो यहाँ इनके मूल गुरु जो वो तो थे रैदास, और जीव गोस्वामी है ना, ये क्या थे, ये इनके जो शिक्षा गुरु देने वाले हैं, पद और व्याकरण को गुरु देने वाले हैं, वो गुरु है। तो मीराबाई के ये गुरु बाद में बने थे, ये पहले बन गए थे। जो मूल गुरु का नाम ये आएगा। इनसे संपर्क करने के बाद में मीराबाई ने कुछ किताबें लिखी थी। क्या क्या किताबें लिखी थी? एक तो लिखी थी नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो, एक नरसी जीरो मायरो। दूसरी किताब लिखी थी गीत गोविंदरी टीका, गीत गोविंद की टीका। तीसरी किताब लिखी थी राग सोरठा के पद, राग सोरठा के पद। चौथी किताब लिखेगी नरसी जीरी हुंडी, नरसी जीरी हुंडी, ये इनकी चौथी किताब है। ठीक है, नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंदरी टीका, राग सोरठा के पद, और जो सबसे श्रेष्ठ रचना है वो थे इनकी मीरा पदावली, पदावली है। अब जो मीराबाई की कृति फैली वो किससे फैली थी? ये थी वो रचना जिसमें मीराबाई की प्रसिद्धि हुई और भक्त कवयित्री मीरा जी बन गई थी। ठीक है, और मीराबाई को क्या क्या कहा जाता है? तो मीराबाई को कहेंगे राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। देखो राधा का काम क्या था? भगवान कृष्ण के प्रेम के अंदर वो दिन रात उनको ही अपने पति के रूप में मान करके उनकी सेवा की थी। कृष्ण भगवान की सेवा इस तरह से पति के रूप में भक्ति करने वाली राजस्थान की मीराबाई थी, इसलिए इसको राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई की जो भक्ति थी वो कौन से भाव की थी? माधुर्य, माधुर्य भाव। दूसरा कहते हैं आप इसको कांता भाव, या तीसरा कहते हैं इसको प्रेमा भाव। ठीक है, प्रेमा भाव। बात तीनों के तीनों एक ही है, चाहे कांता भाव कह दो, चाहे प्रेमा भाव कह दो, चाहे माधुर्य भाव कह दो। तो मीराबाई की भक्ति का स्वरूप है वो ये है, समझ गए आप? अब इनकी भाषा, जो ग्रंथ लिखे, किताबें लिखी, मीराबाई की भाषा आएगी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। राजस्थान की धरती से पैदा हुई थी, इस कारण इनके जो पद है उनके अंदर राजस्थानी शब्द हैं, लेकिन वो वहां से वृंदावन और गोकुल काशी वहां पर चली गई थी, इसलिए वहां की जो ब्रज भाषा है वो भी उनके अनायासी शब्दों के अंदर आ गई, और इस कारण उनके साहित्य की भाषा है वो ये बनी थी। ठीक है, उसके बाद में जो अगला जो टाइम आएगा मीराबाई का, वो कहाँ आएगा कि मीराबाई यहाँ से वृंदावन से सीधे की सीधी वहां नहीं गई, और कहाँ जाती है? द्वारका। मीराबाई का अंत समय याद रखना, एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मीराबाई का अंत समय कहाँ व्यतीत हुआ। तो मीराबाई का जो अंतिम समय है, अंतिम समय वो कहाँ पैदा होगा, व्यतीत होगा? द्वारका में होगा। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ है? द्वारका में। और द्वारका के अंदर एक मंदिर है, रणछोड़ जी का मंदिर है, रणछोड़ जी का मंदिर। कहते हैं मीराबाई इस रणछोड़ जी के मंदिर में समाहित हो गई। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है कि मीराबाई किस मंदिर में समाहित हुई थी, तो वो किस मंदिर में आएगी? मीराबाई निश्चित रूप से रणछोड़ जी के मंदिर में आएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं वो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि यहाँ अलग नाम इनको श्रीनाथ अलग कहते हैं, द्वारकाधीश अलग कहेंगे ना, उसके बाद में माखन चोर अलग कहते हैं,
ये आपका रणछोड़ जी अलग हो गया, श्री कृष्ण अलग हो गया, तो द्वारकाधीश का मंदिर ऑप्शन में द्वारकाधीश, श्रीनाथ, श्री कृष्ण, गोविंद देव जी, ऐसे नाम आएंगे। ये टोटल मंदिर कृष्ण के ही हैं, लेकिन रणछोड़ जी का मंदिर है वो ये। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा आएगा, तो गुजरात का या द्वारका का सबसे मंदिर प्रसिद्ध है वो भी रणछोड़ जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये थी मीराबाई, ये थी मुक्त छंद में।